सदियों पहले, जब न सड़कों का जाल था न मशीनों की रफ्तार, जब सफर का मतलब होता था लंबे रास्ते, अनजान खतरे और उम्मीद, उसी दौर में रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर बसा था। एक ऐसा शहर जो नक्शों में कम और कहानियों में ज्यादा मिलता था। उसका नाम था जाहिरा। जाहिरा, जहां दिन सोने की तरह चमकता था और रात रहस्यों से भरी होती थी। दुनिया के कोने कोने से सौदागर यहां आते थे। कोई हिंदुस्तान से, कोई मिस्र से, कोई चीन से। लेकिन इस शहर की एक अजीब बात थी। जो यहां आता वो या तो अमीर बनकर लौटता या फिर कभी लौटकर नहीं जाता। लोग कहते थे, जाहिरा सिर्फ व्यापार का शहर नहीं, ये इंसान की नीयत की परीक्षा है। और इसी शहर की ओर बढ़ रहा था एक नौजवान जिसका नाम था साहिल। साहिल एक साधारण परिवार से, न ज्यादा पैसा, न ज्यादा साधन, लेकिन उसके अंदर था एक अधूरा सवाल। उसके पिता, जो एक समय के सौदागर थे, इसी रास्ते पर निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। बचपन से साहिल ने उनके किस्से सुने थे, रेगिस्तान के, खजानों के और जाहिरा के। समय के साथ ये किस्से उसके दिल में एक आग बन गए और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो जाएगा उसी रास्ते पर जहां उसके पिता खो गए थे। कुछ ऊंट, थोड़ा सामान और हिम्मत से भरा दिल लेकर साहिल निकल पड़ा रेगिस्तान की तरफ। शुरुआत आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रेगिस्तान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दिन में जलती हुई रेत जो पैरों को जला देती थी, और रात में ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती थी। कभी पानी की कमी, कभी रास्ता भटकने का डर। लेकिन साहिल रुका नहीं। हर कदम पर उसे अपने पिता की याद आती और वही उसे आगे बढ़ाती। फिर एक रात, जब सब कुछ शांत था और आसमान तारों से भरा हुआ था, अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठा। हवा चीखने लगी, रेत आसमान में उड़ने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ गायब हो गया। न रास्ता, न दिशा, न कुछ दिखाई दे रहा था। साहिल ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तूफान के सामने वो बेहद छोटा था। जब तूफान थमा तो सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे में साहिल ने देखा वो अकेला था। उसके सारे ऊंट, उसका सामान, सब गायब था। और उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़ों में, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। उसने साहिल को देखा और धीरे से कहा, तुम जाहिरा जा रहे हो? साहिल हैरान था, लेकिन उसने हां में सिर हिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, हर कोई वहां नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है वो वहीं नहीं रहता। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो रास्ता तुम्हारे सामने होगा। साहिल ने गहरी सांस ली और तैयार हो गया। पहला सवाल आया, सबसे कीमती चीज क्या है? साहिल ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, ईमानदारी। बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी। फिर दूसरा सवाल, सबसे खतरनाक चीज क्या है? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, लालच। इस बार बूढ़ा थोड़ा गंभीर हो गया। और फिर तीसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? साहिल कुछ देर चुप रहा। रेगिस्तान की हवा उसके आसपास बह रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, सब्र। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ से रेत हटाई और वहां एक छुपा हुआ रास्ता नजर आया। ये रास्ता हर किसी को नहीं दिखता। जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़ा गायब हो चुका था। सिर्फ रेत और हवा। कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार साहिल ने उसे देखा, जाहिरा। रेगिस्तान के बीच चमकता हुआ शहर, जैसे कोई सपना, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। शहर के अंदर कदम रखते ही साहिल ने महसूस किया, ये जगह अलग है। बाजार भरे हुए थे, सोने की चमक, कीमती पत्थरों की रोशनी और हर तरफ लोगों की भीड़। लेकिन उस भीड़ के पीछे कुछ अजीब था, जैसे हर कोई कुछ छुपा रहा हो। तभी एक अमीर व्यापारी की नजर साहिल पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम नए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साहिल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। व्यापारी ने कहा, अगर तुम चाहो तो एक ही रात में अमीर बन सकते हो। साहिल ने पूछा, कैसे? व्यापारी ने धीमी आवाज में कहा,
बस एक काम करना होगा। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है, वहां से एक संदूक लाकर दे दो। और बदले में तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि तुम जिंदगी भर आराम से जी सको। साहिल कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर वो तैयार हो गया। रात होने का इंतजार किया गया और फिर साहिल उस हवेली की तरफ चल पड़ा। चांद आसमान में था और चारों तरफ सन्नाटा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, अंधेरे में डूबी खिड़कियां, जैसे वो जगह किसी राज को छुपाए बैठी हो। जैसे ही साहिल दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और अजीब सी आवाजें हर कदम पर। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन साहिल रुका नहीं। वो अंदर गया और आखिरकार उसे वो संदूक मिल गया। पुराना, धूल से भरा, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। साहिल ने उसे उठाया और जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से एक आवाज आई, हर कोई यहां कुछ लेने आता है। साहिल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था। लेकिन जो यहां से कुछ ले जाना चाहता है, उसे पहले समझना होता है कि असली खजाना क्या है। साहिल ने संदूक खोला। उसमें सोना नहीं था, हीरे नहीं थे, बस एक आईना था। साहिल हैरान रह गया। बूढ़ा मुस्कुराया। सबसे बड़ा खजाना इंसान खुद होता है। जो खुद को समझ ले, उसे दुनिया का कोई शहर नहीं रोक सकता। उस पल साहिल सब समझ गया। सुबह होने से पहले ही वो जाहिरा छोड़ चुका था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। साल बीत गए और धीरे धीरे साहिल खुद एक सौदागर बन गया, लेकिन अलग। वो सोना नहीं बेचता था, वो लोगों को समझ देता था, हौसला देता था और सच्चाई का रास्ता दिखाता था। लोग कहते थे, एक सौदागर था जो खुद अमीर नहीं था, लेकिन जिसने हर उस इंसान को अमीर बना दिया जो उससे मिला। और जहां तक बात है जाहिरा की, वो आज भी मौजूद है, लेकिन नक्शों में नहीं। वो हर इंसान के अंदर है, जहां हर दिन हमें एक फैसला लेना होता है, लालच या सच्चाई। और वही फैसला हमारी असली मंजिल तय करता है।